स्टार्ट। तो हमारे साथ गोवा एसोसिएशन ऑफ डेफ के जनरल सेक्रेटरी प्रसाद जोशी जी हैं, वो डेफ हैं। उनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की मदद से, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। पर्पल फेस्ट सर गोवा में हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? जी सर, ये फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि पर्पल फेस्टिवल कुछ है जो डिसेबिलिटी के लिए खास हो रहा है और ये रंग भी पर्पल जो हमारे लिए बनाया गया है, तो मुझे इस चीज़ ने बहुत प्रभावित किया। मैं बहुत खुश हुआ और मैं जब इससे जुड़ा, इस कार्यक्रम से जुड़ा, कमेटी में हमारे कमिश्नर सर जो हैं गुरु प्रसाद जी, हमारे मंत्री जी जो हैं हम देसाई सर, तो पर्पल फेस्टिवल के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया कि ये इंक्लूजन के बारे में है और जागरूकता फैलाने के बारे में है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग वेन्यूज़ में, अलग अलग समय पे जब हम कार्यक्रम करते थे तो उससे मिल नहीं पाते, तो ये सभी कुछ एक प्लेटफॉर्म पे, एक समय पे पर्पल फेस्टिवल कर रहा है और ये सक्सेसफुल हुआ है। बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे एनजीओज इसमें जुड़े हैं। गवर्नमेंट के साथ में हम कार्य कर रहे हैं ताकि एक्सेसिबिलिटी सबको बराबरी से मिल सके, एजुकेशन पे बेहतर काम हो सके, जागरूकता लोगों में आए। तो आगे भी हम चाहते हैं कि पर्पल फेस्टिवल हर साल ही क्यों ना हो यहाँ पर, ऐसी हमारी इच्छा है। सर मुझे ये बताएं कि हमने बहुत सारी स्टेट्स में कवर किया, अलग अलग पॉलिटिशियंस को कवर किया है, लेकिन गोवा की जो सरकार है ग्राउंड पे है, हमने आज तक इतना जोश कभी नहीं पॉलिटिशियंस में देखा है। दिन रात ग्राउंड ज़ीरो पे वो हैं। तो बाकी गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल क्लास को क्या टेकअवेज लेने चाहिए इस पर्पल फेस्ट से? जी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे पता नहीं उस बारे में, पर गोवा स्टेट जो है एक छोटा स्टेट है हमारा। एनजीओ वहाँ पर हर एक क्षेत्र का एक एनजीओ है, डिसेबिलिटी का एक है, डेफ का एक एनजीओ, ब्लाइंड का एक ही एनजीओ है। तो उनके साथ में कोलैबोरेशन गवर्नमेंट के साथ में बहुत नज़दीक तरीके से तुरंत हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा नहीं है, स्टेट छोटा है। पर फॉर एग्जांपल एक स्टेट में किसी और स्टेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बटे हुए भी हैं और यूनिटी उन लोगों में कम है। तो जब फॉर एग्जांपल एक स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, फिर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे मंत्री हैं, तो वो चेन बहुत लंबी होने से हो सकता है। पर यहाँ पर एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म और सक्सेसफुल एग्जाम्पल हमने ऐसा सेट किया है जो दूसरों को ज़रूर आपस में मिलना, आपस में साथ में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और डिसेबिलिटी को मैं कहना चाहूँगा कि सबको एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। हर डिसेबिलिटी के लीडर्स को, सबको हाथ में हाथ मिला के अगर वो एक साथ कोई बात अपने स्टेट गवर्नमेंट तक रखेंगे, तो वो जिस तरीके से पर्पल फेस्टिवल सक्सेसफुल है, वैसे ही दूसरे स्टेट और नेशनल लेवल पे भी क्यों ना इस पर्पल फेस्टिवल को आगे बड़ा रूप दिया जाए। जी, मेरा लास्ट सवाल, मेन स्ट्रीम सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द डेफ सोसाइटी, फॉर द डेफ कम्युनिटी? जी, पहले इंडिया में एजुकेशन के क्षेत्र में इतना कार्य नहीं होता था। साइन लैंग्वेज के हमारे पास प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स नहीं थे, पर अब हमारे पास बेहतर एजुकेशन है पहले से, साइन लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो गवर्नमेंट समझ रही है कि साइन लैंग्वेज एक बधिरों की अपनी मातृभाषा है, यह इनकी अपनी भाषा है। तो डेफ लोग अपने आप को अपनी भाषा के द्वारा, साइन लैंग्वेज के द्वारा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के द्वारा दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि साइन लैंग्वेज पर बेहतर से बेहतर हर स्टेट में कार्य हो, राष्ट्रीय लेवल पे। हमारे पास देखिए 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी, मराठी, हिंदी, अन्य भाषाएं हैं हमारे पास, इतनी सारी। तो साइन लैंग्वेज अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो सांकेतिक भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, इस पर अब हम सबको मिलकर कार्य करना है। डेफ लोग ये नहीं कर सकते हैं, डेफ लोगों की भाषा इतनी ज़रूरी नहीं है, ये कोई न सोचे। इतना प्रचार प्रसार हो हमारी सांकेतिक भाषा का, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे यहाँ के प्लेयर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, डेफ लोग जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबको मिलकर काम करते रहना है, कभी भी थमना नहीं है, रुकना नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू।